आज की डेट में यूट्यूब पे कई ऐसे वीडियोस हैं जो दावे करते हैं आपको सिखाने का कि 7 वेज टू बी हैप्पी, हाउ टू अचीव हैप्पीनेस, हाउ टू रिमेन हैप्पी। पर इन सब के साथ एक प्रॉब्लम है। ह्यूमन साइकोलॉजी में एक लॉ है जिसे कहते हैं बैकवर्ड्स लॉ। इस लॉ का कहना है कि जब भी लोग खुशियाँ ढूंढते हैं तो अपने आप को और ज़्यादा दुखी कर देते हैं, क्योंकि वो अपने मन को ये बता रहे हैं कि वो अभी खुश नहीं हैं और उन्हें कुछ करने की ज़रूरत है खुश होने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि खुश रहने के सही मायने क्या हैं? आज इस वीडियो में हम कुछ तरीके सीखेंगे जिससे हम अपने मन को खुश रख सकें। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने गोल्स को रीडिफाइन करें। अगर कोई काम आप ये सोच के करते हैं कि उसको करने के बाद सोसाइटी में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, आपका स्टैंडर्ड ऊपर हो जाएगा, सब आपकी तारीफ़ करेंगे, आपको अच्छे से ट्रीट करेंगे, तो आगे जाके आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल सकता है, क्योंकि दूसरे लोग क्या करते हैं इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं। बट वहीं अगर आप कोई काम ये सोच के करते हैं कि आपको वो काम करना अच्छा लगता है, उससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा, तो आपको उस काम को करने के बाद, कुछ सीख लेने के बाद बहुत खुशी होगी। गोल्स हमेशा ऐसे होने चाहिए जिसे अचीव करना आपके हाथ में है। अगर वो दूसरों से लिंक्ड है तो उसमें आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल सकता है। आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पैशन के साथ तभी अचीव कर पाएंगे जब उसे शॉर्ट टर्म टारगेट्स में कन्वर्ट करेंगे। जब आप किसी गोल पे काम कर रहे हों तो बहुत दिन तक अगर सक्सेस ना दिखे तो हमें मोटिवेशन नहीं रहता कंटिन्यू करने का। वहीं अगर हम अचीवेबल टारगेट्स बना लें तो हमें हर बार टारगेट अचीव करने के बाद खुशी महसूस होती है और मोटिवेशन मिलता है उस जर्नी पे कंटिन्यू करने का। कभी भी दूसरों को देखकर हमें अनरियलिस्टिक गोल्स नहीं बनाने चाहिए। आज इंटरनेट पर इतने सारे वीडियोस हैं, हाउ टू बिकम लाइक मार्क ज़करबर्ग, हाउ टू बिकम लाइक वॉरेन बफे, 7 रिचेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड, और कई लोग इससे प्रभावित होकर अपनी लाइफ के लिए अनरियलिस्टिक गोल्स बना लेते हैं। हमें सक्सेसफुल लोगों से उनके तरीके सीखने चाहिए। हर किसी की जर्नी अलग होती है। आज अगर आप एक स्टार्टअप लॉन्च करने जा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि मार्क ज़करबर्ग जैसी ही आपकी जर्नी हो। अगर आप कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने जा रहे हो तो ज़रूरी नहीं कि आप अपने फेवरेट यूट्यूबर जैसे ही बन पाएँ, उनके जैसी ही प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिले। हाँ, मगर आप उनसे उनके तौर तरीके सीख सकते हैं, उनकी टिप्स टेक्निक्स सीख सकते हैं जो आपकी जर्नी में काम आएंगे। बट उनके जैसे ही बन जाना ये एक अनरियलिस्टिक गोल है। चाहे हैप्पीनेस हो या फिर सक्सेस, ये दोनों ही प्रॉब्लम्स को इग्नोर करने से नहीं बल्कि सॉल्व करने से मिलती है। कई लोग ओवर पॉजिटिविटी के चलते अपनी लाइफ सिचुएशन को इम्प्रूव कर ही नहीं पाते हैं। सब कुछ ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं जैसे सब कुछ अच्छा है। माना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, पर हर चीज़ जो होती है वो अच्छी नहीं होती। प्रॉब्लम सॉल्विंग खुश रहने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल होती है। प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें, उसका सल्यूशन ढूंढें, हेल्प मांगें और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करें। अपने लिए एक सपोर्ट सिस्टम डेवलप करना बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल है। आप बहुत कुछ अकेले कर सकते हैं, पर सब कुछ अकेले नहीं कर सकते। आप अपने गोल को अचीव करने के लिए सारी स्किल्स सीख सकते हैं, पर क्या वो अचीव करने के लिए पर्याप्त है? हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हमारी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, पर वो सब कुछ हम खुद नहीं कर सकते। आज अगर आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप भले ही अपना प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं, बट उसे मार्केट तक पहुंचाना, कस्टमर के साथ डील करना, अलायंसेस फॉर्म करना, सब कुछ आप अकेले नहीं कर सकते। आप खुद सोचिए, जब भी आपने कुछ अचीव किया हो, चाहे वो घर हो, गाड़ी हो या किसी फील्ड में कोई सक्सेस हो, आपको उसे अचीव करने के बाद खुशी मिली या फिर उसे अपने परिवार और साथियों के साथ शेयर करने में?
जब आपके परिवार ने आपको प्रोत्साहन दिया, आपका साथ दिया, आपको अप्रिशिएट किया, तब आपको खुशी महसूस हुई या उस चीज़ में खुशी महसूस हुई? सच तो ये है कि खुशियाँ चीज़ों में है ही नहीं, पलों में होती है।